दिव्यांग सेवी एवं हिंदी के चर्चित युवा कवि व कथाकार श्री गोलेंद्र पटेल जी ने कथाकार व पत्रकार माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजे हैं ताकि दिव्यांग यानी दृष्टिबाधित मतलब नेत्रहीन विद्यार्थीगण इसे सुन सकें। कहानी का पाठ करने से पहले मैं माधवराव सप्रे के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माधवराव सप्रे जून 1871 द 26th of April 1926 हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार थे। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के लिए उपयुक्त अनेक प्रतिभाओं को परखकर उनका उन्नयन किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी। प्रखर संपादक के रूप में लोक प्रेरी व सुधी साहित्यकार के रूप में उनकी भूमिका लोक शिक्षक की है। कोशकार और अनुवादक के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया। वर्ष 1902 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विज्ञान शब्दकोश योजना को मूर्तरूप देने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने न केवल विज्ञान शब्दकोश का संपादन किया, बल्कि अर्थशास्त्र की शब्दावली की खोज कर उन्होंने इसे संरक्षित और समृद्ध भी किया। कहा जाता है कि हिंदी में अर्थशास्त्रीय चिंतन की परंपरा प्रारंभ सप्रे जी ने ही किया। कुछ लोग उन्हें हिंदी का प्रथम समालोचक भी मानते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। हालांकि यह पत्रिका सिर्फ 3 साल ही चल पाई। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया तथा साथ ही हिंदी साहित्यकारों व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित की। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति रहे सप्रे जी ने 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही रायपुर में ही पहले कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। यह दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। माधवराव सप्रे के जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता के विकास में उनके योगदान, उनकी राष्ट्रवादी चेतना, समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर में लिखा था पिछले 25 वर्षों तक पं. माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। प्रमुख कृतियां। सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। सप्रे जी ने मौलिक लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास के मूलतः मराठी में रचित दासबोध, लोकमान्य तिलक रचित गीता रहस्य तथा चिंतामणि विनायक वैद्य रचित महाभारत मीमांसा जैसे ग्रंथ रत्नों के अतिरिक्त दत्त भार्गव, श्री राम चरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी बखूबी किया। प्रकाशित कृतियां। मौलिक। माधवराव सप्रे की कहानियां 1982 सम 0 देवी प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी अकेडमी, इलाहाबाद से। माधवराव सप्रे, प्रतिनिधि संकलन सम 0 मैनेजर पांडेय, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली से। अनुदित। श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य, मूल लेखक बाल गंगाधर तिलक, नारायण पेट, तिलक मंदिर, पुणे से। प्रथम संस्करण 1917 E0, 28वां संस्करण 2006। महाभारत मीमांसा, मूल लेखक चिंतामणि विनायक वैद्य, लक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस से। प्रथम संस्करण 1920 E0, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़ से 1990 E0। समय न लेते हुए मैं कहानी का पाठ करती हूँ। कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी।
अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। 190। धन्यवाद।